आज एक विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा के सभी प्रत्याशी यहाँ हाजिर है जिसने इसमें भाग लिया है। उसके समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहुत कम समय में, कुछ लोग को लोकप्रियता हासिल होती है लेकिन अपने कर्म और काम के आधार पे गुजरात में लोकप्रियता हासिल की, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मार्गदर्शक आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे श्रम, रोजगार और पंचायत मंत्री हमारे साथी आदरणीय ब्रिजेश जी मेरजा, हमारा आरएनबी टूरिज्म के हमारे माननीय मंत्री, हमारे साथी पूर्णेश भाई, हमारे साथी एमएलए आदरणीय जगदीश भाई, भाई श्री अमित ठाकर, अग्र सचिव बेन अंजुबेन, वीसी शांतनु कुमार, आलोक कुमार, मनीषा वर्मा, जयकांत सिंह, उपस्थित सब महानुभाव, आप सब उपस्थित सब इस प्रतियोगिता में जिसने हिस्सा लिया है वो सब युवा आमंत्रित भाई और बहनों, आज विशेष इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी है कि स्वयं मुख्यमंत्री इस हमारी समारोह में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। 3 दिन का ये कंपटीशन, जब कंपटीशन में पहले आए होंगे तो कई सारे थॉट, विचार कैसा होगा, कैसा रहेगा, बहुत नेचुरल है। और जिसको यहाँ मेडल मिला है उसको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, और नहीं मिला है उसको विशेष अभिनंदन करता हूँ कि आने वाली कंपटीशन में इसके लिए हम तैयार रहे। हमारे पूर्णेश भाई ने बताया, मुख्यमंत्री भी हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन जो स्किल और जो नई पीढ़ी, मैं तो ये बोलता हूं कि जो अभी नया बच्चे किसके घर में भी आ रहा है, उसका दिमाग मेरे और मेरे से बड़े उम्र के लोग हैं, उसका दिमाग में बहुत सारा अंतर है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये साइंस भी बोलता है, तज्ञ भी बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट नई पीढ़ी वर्तमान श्रेष्ठ भारत में आ रही है। इसका सही दिशा में उपयोग कैसे हो, मैं अभिनंदन करता हूं जिग्नेश भाई और प्रवीण भाई को। इस कंपटीशन में क्या हुआ मुझे बता रहे? अच्छा, अपनी हिस्सेदारी भी रखी है। ये इनबिल्ट होता था कई सालों से, कई बच्चे, युवाओं, और जिस तरह से वर्ल्ड, हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, कई क्षेत्र में हमने बहुत अच्छे विकास की नई नींव रखी है। जहां हम बैठे हैं, लो यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हमको गर्व है कि गुजरात में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी नरेंद्र भाई ने यहां बतौर मुख्यमंत्री बनाई, और देश में जिस तरह से स्किल को आगे लेने के लिए, आगे ले जाने के लिए वो बड़ा इनबिल्ट होता था, लेकिन प्लेटफॉर्म कहां मिलता था, कौन प्लेटफॉर्म दे? हमारे पूर्णेश भाई ने बताया कि अंदर हुनर तो था, क्षमता थी, उस क्षमता को प्लेटफॉर्म देने का अगर किसी ने काम किया है तो मैं मानता हूं कि सब पूरी दुनिया बोल रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र भाई ने ये बतौर हमको प्लेटफॉर्म दिया, और आगे ले जाने के लिए ऐसी कंपटीशन, ऐसी स्किल। मैं यहाँ मुख्यमंत्री हमारे बीच बैठे हैं, हमारे सब अधिकारी भी बैठे, देश के अधिकारी भी बैठे हैं,
हमारा माननीय मंत्री श्री ब्रिजेश भाई भी बैठे हैं। मैं पूरी गुजरात और पूरी भारत की ओर से उसका आभार प्रकट करता हूं। युवाओं के जो स्किल में काम करते हैं, करने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में भी उसमें आ रहे हैं, उसकी ओर से आभार प्रकट इसलिए करता हूं कि हमारे गुजरात में कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी अभी हमारी विधानसभा में हमने बिल पारित माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में किया है। एक नई दिशा, नई ऊंचाई सबको मिलने जा रही है। मेरा शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री ने मुझको दिया गया है। मुझे गौरव होता है कि हमारे शिक्षा विभाग में इंजीनियरिंग और साइंस, इसमें तो कई प्रयोग हुए हैं, करते भी है, वो भी आगे बढ़े, लेकिन वहाँ नहीं है, जहाँ वो नहीं पढ़ते हैं, उस बच्चे को क्या, उस विद्यार्थी को क्या, हमने तय किया है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसमें भी हम स्टार्टअप इनोवेशन शुरू करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने हमको मार्गदर्शन दिया है कि वहां तक नहीं, जैसे पूर्णेश भाई ने बताया, मैं भी बहुत छोटा था 6 और 7th में, कई बच्चे हमने देखे अलग अलग प्रयोग करते हैं, उसके कौशल्य, उसका हुनर आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं। आपके भाई हो, पड़ोसी हो, आपके साथ पढ़ते हो, ना पढ़ते हो, हमारे साथ मिले जुले हो, कई बच्चे हमने देखे हैं, कई युवा देखे हैं। जरूरत नहीं है कि वो पढ़ ही रहे, कोई ऐसे ही स्ट्रीम में पढ़े, उसमें ही कुछ होता है। ये स्किल आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बताया है कि वहां तक नहीं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तक नहीं, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और 6 से आगे भी शिक्षा में हम स्टार्टअप इनोवेशन करने जा रहे हैं। पूरे देश में पहला राज्य होगा। और गुजरात स्टेट और भारत जिस तरह से इंडस्ट्रियल हब गुजरात तो बन चुका है, भारत भी नरेंद्र भाई के, अमित भाई के नेतृत्व में आगे बढ़ने जा रहा है। तब ऐसे युवा, ऐसे विद्यार्थी की जरूरत रहेगी। इसको कैसे सम्मिलित करे, ऐसी प्रतियोगिता हर 2 साल बोले ना आप, हर 2 साल में होती रहती है। हम चाहते हैं कि गुजरात में ये प्रतियोगिता हुई है। मैं मानता हूं कि सरकार की जरूरत पड़े तो सरकार और गुजरात आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। आप जब भी चाहे, हम यह प्रतियोगिता के लिए तैयार है। मेहमान नवाजी में वैसे भी गुजरात जाना जाता है, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी आपकी हुई होगी। अगर कमी रह गई हो तो हमारे मंत्री ने बोला, हम भी बोलते हैं कि क्षमा करना, ये कमी हम अगले जब भी ये प्रतियोगिता यहाँ होगी तो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। सभी युवाओं को, जिस विद्यार्थियों ने, जिस युवा ने इसमें कहीं हुनर सीखा है, अपना कौशल्य दिखाया है और विश्वास और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए, नकारात्मक हमारे कहीं मन में ना आए, हम ये मेडल नहीं प्राप्त कर सके तो मेरे में कुछ नहीं है, ऐसा कभी मान के यहाँ से मत जाना। आपने गुजरात और देश के लिए बहुत कुछ करना है। स्काई द लिमिट, बहुत अपॉर्चुनिटी नरेंद्र भाई ने, हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने हमारे सबके लिए रखी हुई है। हम देखें तो वहां तक पहुंचने के लिए संकल्प करें, जहां से हमने गवाया है वहीं लेने के लिए हम संकल्प करें। आत्मविश्वास से हम आगे बढ़े। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, बधाइयाँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं विभाग का आभार प्रकट करता हूं कि मुझको भी यहाँ सम्मिलित किया गया। हमने एक इनोवेशन क्लब बनाया है। हम आपका स्वागत करते कि इनोवेशन क्लब में गुजरात के लोग सम्मिलित हो। एक प्लेटफॉर्म, वेबसाइट भी हम बनाने जा रहे हैं। स्टार्टअप इनोवेशन, ये भारत की मांग में हम संकल्प करें, यहाँ से निकले कि मेरे से जो भी हो सके वो भारत के लिए, भले हम यही समझे कि हमारे लिए कर रहे हैं, मैं मानता हूं हमारे लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन गुजरात और भारत के लिए आप कर रहे हैं। दुनिया में स्पर्धा में हमारे युवा आगे आ सके, इसलिए नरेंद्र भाई ने बहुत सारी क्षितिज हमके लिए रखी है। आओ हम सब आगे बढ़े, भारत को आगे बढ़ाए, गुजरात को आगे बढ़ाए, अपने आप को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।